नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आत्मपरिचय की व्याख्या। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले वीडियो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। वे कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। यहाँ कवि कहते हैं कि इस संसार में रहते हुए सांसारिक बोझ को लिए फिरता हूँ। दुनिया भर के कष्टों को, दुखों को सहन करते हुए भी मैं संसार से प्यार करता हूँ। वे सांसारिक दुख, बोझ, कष्ट लिए हुए जी रहे हैं, लेकिन फिर भी वे इस संसार से, अपने जीवन से प्यार करते हैं। कर दिया किसी ने झकरत जिनको, छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। यहाँ कवि कहता है कि किसी ने, अर्थात उनकी प्रिया ने, उनकी जो प्रेमिका थी, उन्होंने उनके मन के तारों को छूकर झंकृत कर दिया है। जैसे वाद्य के तारों को छूने से उनसे संगीत निकलता है, वैसे ही कवि के हृदय से भावनाएं निकल रही हैं। ये भावनाएं प्रेम की हैं। कवि इन सांसों के दो तार अर्थात जीवन को लिए फिरते हैं। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि जैसे वाद्य यंत्र के तारों को छूने से उनसे संगीत निकलता है, वैसे ही जब उनकी प्रियतमा उनके मन के तारों को छूती है तो वहाँ से वे झंकृत हो जाते हैं और वहाँ से भावनाएं निकलने लगती हैं प्रेम की। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि प्रेम रूपी शराब का पान करते हैं, अर्थात जिस तरह व्यक्ति अर्थात शराबी व्यक्ति हर समय शराब के नशे में खोया रहना चाहता है, उसी तरह कवि अपने प्रेम के नशे में खोए रहना चाहता है। कवि कभी भी इस संसार के लोगों के बारे में नहीं सोचता। कौन क्या सोचता है उसे इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ कवि कहता है कि जैसे शराबी शराब पीकर मस्त रहता है, वैसे ही वह अपने प्रेमिका के प्रेम में मस्त रहते हैं। उसे प्रेम का नशा है, शराबी को शराब का नशा रहता है। वैसे ही जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। लेखक कहता है कि यह संसार उन लोगों की जयकार करता है, उनको पूछता है, उनके गाने गाता है जो इसके बारे में बातें फैलाते हैं, इनकी मानते हैं, इनके अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन मैं तो हमेशा अपने मन की बातें करता हूँ, मैं अपने मन की भावनाओं के गाने गाता हूँ। अर्थात कवि इस संसार की परवाह किए बिना अपने प्रेम का गान करता है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि इन पंक्तियों में बता रहे हैं कि मैं अपने मन के उद्गार अर्थात अपनी भावनाओं को लिए फिर रहा हूँ। मेरा मन प्रेम से भरा हुआ है। मैं अपने प्रेम के भावों को संसार में बताना चाहता हूँ। मैं अपने निश्चल निस्वार्थ प्रेम को संसार में बांटना चाहता हूँ। यहाँ कवि अपने प्रेम के बारे में बता रहा है कि मेरा जो प्रेम है वो तो निश्चल प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है, और मैं उसी प्रेम को इस संसार में बांटना चाहता हूँ। है यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि यह संसार अपूर्ण है और यह अधूरा संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। यह अधूरा इसलिए है क्योंकि इसमें प्रेम नहीं है। मैं तो अपने प्रेम भरे सपनों को लिए हुए इस संसार में फिरता हूँ, क्योंकि यह संसार क्या है? उन्हीं का है जो इसकी बात मानते हैं, जो इसके अनुसार कार्य करते हैं। जो अपनी इच्छा से प्रेम करते हैं, उनको यह संसार मान्यता नहीं देता। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि कहता है कि वह अपने हृदय में प्रेम रूपी अग्नि जलाकर रखता है। मैं अपने जीवन में दुख हो या सुख हो मग्न रहता हूँ। मुझे सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अपनी प्रेम रूपी अग्नि में जला करता हूँ। वे कह रहे हैं कि मुझे संसार में दुख हो या सुख हो, जीवन में कुछ भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस अपनी प्रेम रूपी अग्नि जो है वो उसी में जलना अच्छा लगता है। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मोजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहता है कि लोग इस संसार रूपी भव सागर को पार करने के लिए अनेक उपाय करते हैं, नाव बनाते हैं, परंतु मैं अपने जीवन के सुख दुख, उतार चढ़ाव और कल्पनाओं की नाव बनाकर भव सागर की लहरों में मस्त बहता हूँ। वे कहते हैं मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने में जवानी का उन्माद लिए फिरता हूँ। मेरे इस उन्माद में दुख लिए मैं फिरता हूँ। इसका अर्थ है कि उनके जवानी के जोश में दुख भी है,
जो उनके साथ चलता है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यहाँ अपनी प्रेयसी के बारे में बताता है कि उसका प्रेम, उसकी यादें उसे भीतर ही भीतर रुला रही हैं और वह बाहर से हंसकर दिखा रहा है। कवि की प्रिया की याद उसे दुख और सुख दोनों देती है। वह उस प्रिया की याद को अपने हृदय में लिए फिरता है, जो उसे अंदर से रुलाती है और बाहर से हंसाती है। आगे वे कहते हैं, कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाथ जहाँ पर दाना। कवि कहता है कि सब प्रयास करके हार गए, परंतु इस प्रेम के सत्य को कोई नहीं समझ पाया कि जहाँ दाना है वहीं पर नादान है। अर्थात इस संसार में समझदार लोग तो हैं ही, साथ में नासमझ भी कम नहीं है। इस संसार में सब कुछ होते हुए खालीपन भी है। फिर मूड ने क्या जग, जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहते हैं कि ऐसे संसार के लोग मूर्ख होते हैं, जो दूसरों के दुख दर्द को समझते नहीं। सब कुछ देख कर भी वे सीखते नहीं, तो उन्हें मूर्ख ही कहा जाएगा। कवि कहता है कि मैं इस संसार की सारी बातें सीख चुका हूँ और मैं उन्हें भुलाना चाहता हूँ, परंतु मैं उन्हें भूल नहीं पा रहा। उन्हें भूलना सीख रहा हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि कहता है कि मैं दुनिया के दूसरे लोगों से अलग हूँ। मेरा स्वभाव और व्यवहार उनसे अलग है। मेरा उनसे कोई नाता नहीं है। मैं अपनी कल्पना से अपने लिए रोज संसार बनाता हूँ, मिटाता हूँ। मेरी अपनी ही दुनिया है। जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कहता है कि संसार के सभी लोग इस संसार पर रहकर, इस पृथ्वी पर रहकर धन दौलत इकट्ठा करते हैं, परंतु मैं इस पृथ्वी के वैभव को ठुकराता हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरे मन के भाव ही मेरी धन दौलत हैं। कवि कहता है कि मैं जो लोग धरती पर रहकर धन दौलत इकट्ठा करते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो अपने मन के भाव, अपना प्रेम ही धन दौलत लगता है। मैं निज रोदन में आग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। ये कहता है कि मैं अपने आंसुओं में भी हंसने का एहसास लिए फिरता हूँ। वह अपना दुख परेशानी किसी को नहीं कहता। वह अपनी शीतल वाणी में आग लिए फिरता है। लोगों ने उसे परेशान कर रखा है, इसलिए उसकी वाणी में क्रोध है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने प्रेम के महल खंडहर के लिए कह रहा है कि मैं अपने प्रेम के महल के खंडहर को लिए फिरता हूँ, परंतु यह खंडहर ऐसा है जिस पर राजाओं के महलों को भी न्यौछावर किया जा सकता है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। कवि कहता है कि प्रेम की पीड़ा से मेरे हृदय रो रहा है और इस रोने को तुम गाना कह रहे हो। और जब दुखों की पीड़ा बढ़ जाती है, तो जब मैंने उस पीड़ा को शब्द के माध्यम से व्यक्त किया, तो तुम लोगों ने उसे छंद बनाना कहा। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। यहाँ प्रश्न पूछता है कि संसार के लोग मुझे कवि क्यों कहते हैं, जबकि मैं तो इस संसार का एक नया दीवाना हूँ। मैं अपने आप में खुश रहता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं तो दीवानों का वेश धारण कर इधर उधर फिरता हूँ। मुझे संसार से कोई मतलब नहीं है। मैं तो अपने प्रेम की मादकता में अपनी कल्पनाओं का संसार लिए फिरता हूँ। तो सुनकर जग झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि यह सारा संसार मेरे मन के भावों को सुनकर झूम उठता है और मुझे कवि समझकर मेरे सामने झुक जाता है। कवि अपनी कविताओं के द्वारा मौज मस्ती से जीवन जीने का संदेश देता है। तो यहाँ पर कविता ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।